everyone, my name is Nivesh Kashyap. I am student at faculty of Lowen University of Delhi. So today my video is regarding the complete book list and preparation strategy for the CAPF Assistant Commandant Examination 2022. So today I am going to discuss with you the complete book list strategy, and these all are my strategy and book list. If you consider fit for your preparation strategy, you should follow this. Otherwise, whatever you are following, just stick to it. So let's start. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी से. सो दिस इज द बुक इंडियन पॉलिटी. आप इसको रेफर कर सकते हो, लक्ष्मीकांत. बहुत लोग करते ही इसको, और अगर आप कोई दूसरा बुक इसको रेफर कर रहे हो टिल डेट तो आप उस पर स्टिक रहो, क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट हर बुक का सेम ही होता है, चाहे कोई भी बुक हो. तो आप अगर कर सकते हो, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ इंडियन लक्ष्मीकांत को. तो इफ यू थिंक यू कैन. तो इसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, ये प्रैक्टिस के लिए बुक है, दृष्टि IAS पब्लिकेशन की तरफ से. तो मैं इसको फॉलो करता हूँ. पढ़ो उस बुक को, जैसे पढ़ा और उससे रिलेटेड चैप्टर्स इसे प्रैक्टिस कर लिया. इसमें क्या है कि पिछले 5 साल का जो है CAPF, CDS, UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, UP PCS के, स्टेट PCS का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है इस बुक में. तो आप इस बुक को कवर कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो इस सारे बुक का मैं कंप्लीट इंडिविजुअल रिव्यू डाल चुका हूं ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हो. फिर बात करते हैं हिस्ट्री की. तो हिस्ट्री, जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो. काफी अच्छी बुक है, पॉपुलर बुक है, पता ही होगा आपको. तो स्पेक्ट्रम यूज करते हो. एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्या पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें या फिर कोई और नोट्स पढ़ लें कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कुछ भी. तो एक्चुअली आप जो पढ़ रहे हो पढ़ो, अच्छी बात है. लेकिन मैं जो रेफर करता हूँ, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया बाय पूनम दलाल दहिया, काफी अच्छी बुक है. कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर चीज इसमें दिया हुआ है, हर टॉपिक को कवर किया बिल्कुल अच्छे से. और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है पीछे, यूपीएससी के लिए बेसिकली. तो इसको कर सकते हो आप. उसके बाद आता है अगेन प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. इससे आप प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, लाइक वाइज. फिर आते हैं हम साइंस पे. तो साइंस में जनरली जो स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो करो 9th. अगर आप कर रहे हैं उसको तो कीजिए, अच्छी बात है, उसी से क्वेश्चन आता है जनरली. बट कुछ क्वेश्चन जो होता है, जो एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं, कभी कभी 11th एंड 12th के एनसीईआरटी से भी, खास करके बायो के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं. तो उसके लिए आपको कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स जो है 11th 12th का भी पढ़ना पड़ेगा. बट इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये दृष्टि की है, क्विक बुक आती है सीरीज की. तो जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है ना कि सारा कुछ दिया हुआ एक जगह पे, एक बुक में. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कुछ चैप्टर्स इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो काफी अच्छी बुक है. और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि अच्छे से और कंसोलिडेट किया जाए आप जो पढ़े हो कॉन्सेप्ट को, तो जनरल साइंस की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, अगेन इसको आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो. फिर बात करते हैं हम ज्योग्राफी की. ज्योग्राफी में आप देख सकते हो महेश कुमार बरनवाल की बुक आती है ज्योग्राफी. एक सिंगल बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है. यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बुक है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो. कुछ लोग बोलते हैं 11th और 12th की एनसीईआरटीज, जो 4 एनसीईआरटीज है, उसको आप रेफर कीजिए. अगर उसको पढ़ रहे हो तो इसको मत पढ़ना. और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको लगता है कि कोई एक जगह पे कोई हो, तो इसको आप रेफर कर सकते हो. काफी अच्छी बुक है. एंड अगेन फॉर द प्रैक्टिस, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज ज्योग्राफी के लिए, तो मेरा क्या स्ट्रेटेजी होता है कि आप कोई भी पढ़ो, उसके साथ उसका क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट बहुत होता है. क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इस तरीके क्वेश्चन पूछता है, आपने क्या पढ़ा है, और जो पढ़ा है उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में. तो इन सारी बुक से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा डिफरेंट एग्जामिनेशन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ऐसा नहीं है कि आप CAPF का एग्जाम दे रहे हो या CDS का एग्जाम दे रहे हो तो आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं करना है, वो भी करके जाना है. क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए, आपको उस टफनेस का अंदाजा होना चाहिए कि कितना टफ हो सकता है. तो यू शुड बी
well versed with the kind of question they ask in the examination, especially in UPSC related examination. So apart from that, आप एटलस मस्ट है बिल्कुल, क्योंकि मैप के क्वेश्चन काफी आते हैं आजकल और हर एग्जाम में मैप से क्वेश्चन पूछता है। तो मैप को आपको रेफरेंस की तरह यूज करना है हर जगह। अगर आप कोई लोकेशन पढ़ रहे हो या कुछ भी, अगर आपने ऐसा कुछ देखा तो उसको मैप पे जरूर पॉइंट आउट कीजिए कि कहाँ पे है, और उसके आसपास जो जितनी चीजें हैं उसका भी आपको आइडिया लगेगा। लाइक कि अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपको मैप पे उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि उसके आसपास के कंट्रीज कौन कौन से हैं, कौन कौन सा सी है और ओशियंस हैं, ऑल दैट एवरीथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। बात करते हैं सीआरपीएफ में, जैसा कि एक फर्स्ट पेपर होता है ऑब्जेक्टिव का, सेकेंड होता है सब्जेक्टिव इन नेचर। लाइक उसमें एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, प्रेसी, रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर्स, ये सब सारी चीजें उसमें आती हैं। तो उसके लिए आपको कैसे करना है, मैं बात करता हूं। जैसे कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर्स बेसिकली जो सीएपीएफ और सीडीएस का जो ट्रेंड है वो ऑब्जेक्ट लाइक पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आपको ऐसे में ना कुछ सब्जेक्टिव चीजें याद करनी पड़ेगी, जैसे गवर्नमेंट डेटा, कोई स्कीम्स। तो उन सारी चीजों के लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो आप दृष्टि की मंथली मैगजीन आती है, कोई भी मैगजीन आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, जैसे विजन आईएएस की आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं कि यही पढ़ना है आपको। तो उससे क्या करो, आप नोट डाउन करो कि इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, तो आपको काफी करंट अफेयर्स में भी, पेपर 1 में भी वो काफी हेल्प करेगा, और पेपर 2 के एसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में भी काफी हेल्प करेगा आपको। तो दिस वाज माय कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट दैट आई यूज्ड टू रेफर फॉर माय प्रिपरेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।